Good morning, students. In this video, today we will start your first chapter of supplementary book, and the name of the chapter is Tiny Teacher. The Tiny Teacher. In this chapter, we will talk about a tiny teacher, about a tiny creature also who are same. Okay, so we start our chapter. Name the smallest insect you have seen. एक ऐसे इंसेक्ट का नाम बताइए जो आपने कभी देखा हो सबसे छोटा. एंड द वाइसेस्ट, वो सबसे इंटेलिजेंट भी होना चाहिए. इज इट द फ्लाई, क्या ये एक फ्लाई है? नो, इट इज़ नॉट. इज इट द मॉस्किटो, क्या वो मॉस्किटो है? नो, वो भी नहीं है. नो, नॉट द मॉस्किटो, देन इट मस्ट बी द वॉर्म, क्या वो कोई कीड़ा है? वॉर्म मीन्स कीड़ा. नो, नॉन ऑफ दिस, इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एंट की बात कर रहे हैं जो बहुत कॉमन है. द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट, जो सबसे छोटा है लेकिन सबसे वाइसेस्ट इंसेक्ट है, यानी कि सबसे इंटेलिजेंट इंसेक्ट है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जब हम किसी एंट की स्टोरी पढ़ते हैं या एंट्स के बारे में पता करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता. बट पीपल हैव केप्ट आइज एज पेट्स, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एंट्स को पेट बना रखा है. एंड दे हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और वो सब उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वॉच करते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. इसलिए हम इस छोटे से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं. जैसे हम क्या क्या जानते हैं? एन एंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटेना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम. क्या क्या पता चलता है हमें जब हमने इसके ऊपर स्टडी की? हमने स्टडी की कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में मैसेज को पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटेनास और विद द हेल्प ऑफ फिलर्स जो उनके हेड के ऊपर लगे होते हैं. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप एंड डाउन द वॉल. आप देखिए कोई भी एंट की रो देखिए, ये जो ऊपर या नीचे आ रही हो. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. ये लोग आपस में बात करते हैं. हर ईच एंट कम्युनिकेट करती है दूसरी एंट से जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है. आपने कभी नोटिस करना, ठीक है? अगर आपने नोटिस किया है तो वेरी गुड, लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो यू हैव टू वॉच दैम टू वाइल कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. ओके, ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. दे आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट, बहुत तरह की एंट्स होती है. द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर ब्लैक एंड रेड वंस, और जो हमने कॉमन देखी है वो कौन सी देखी है? ब्लैक और रेड कलर की होती है. वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम कब से देख रहे हैं इनको? जब हम बच्चे थे, बचपन से देख रहे हैं. एंड हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन हमने कभी भी इनको अटेंशन नहीं दी, मतलब कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स. इनके होम को क्या कहते हैं हम लोग? नेट्स कहते हैं या फिर एंट हिल्स कहते हैं. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और उनकी जो कॉलोनी होती है, एंट हिल्स होता है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं, यानी कि रास्ता होता है जाने का. इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट लेज एग, और इन्हीं रूम्स में जो क्वीन एंट होती है वो एग देती है. अदर आर नर्सरीज फॉर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, और उसमें उसी रूम में बहुत सारी नर्सरीज होती हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को केयर किया जाता है, ठीक है, उनको रखा जाता है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो वर्कर्स होती हैं यानी कि जो काम करने वाली चीटियास होती हैं उनके लिए अलग क्वार्टर्स होते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, लेकिन वो रेस्ट नहीं करती, वो ज़्यादातर अपना टाइम किस में स्पेंड करती हैं? फूड को सर्च करने में. सम रूम्स सर्व्ड एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ रूम्स को स्टोर हाउस बना दिया जाता है. एंड उनको स्टोर हाउस बना देती हैं और उसमें फूड को प्रिजर्व करके रखती है, सब मतलब भर के रखती है.
शोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स, और जो शोल्जर्स एंट होती है उनके लिए अलग होता है, अलग जगह होती है, उसको बैरिक्स कहते हैं. नो वर्कर्स हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ शोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर एंट को अलाउ नहीं होता है कि वो शोल्जर्स हाउस में जाए या उनके एरिया में जाए. नो शोल्जर्स हैव एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और जो भी शोल्जर्स एंट होती है उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फूड लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्कर एंट्स जो होती है उनके सबके लिए फूड का अरेंजमेंट करती है. नो वर्कर्स और शोल्जर्स और क्लीनर्स हैड एवर हार्म्ड अ क्रब, तो जो वर्कर्स होते हैं या फिर शोल्जर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते, और जो बेबी एंड्स होती है उनको भी नहीं, जो ले एग्स होते हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाते. सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आपने देखा एंड्स की लाइफ काफ़ी पीसफुल होती है. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, सब अपना अपना काम करते हैं इंटेलिजेंटली, मतलब समझदारी से सब अपना काम करते हैं और बहादुरी से करते हैं. एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप्स, वो अभी दूसरे मेंबर्स के ग्रुप के दूसरे मेंबर से कभी फाइट नहीं करते, कभी झगड़ते नहीं हैं. ओके, सो दिस इज़ एंड ऑफ योर चैप्टर. तो आपने इससे क्या सीखा? व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? यू हैव लर्न दैट वी शुड live peacefully and we should share our work intelligently and bravely, and we should not fight with each other. Okay students, so tomorrow we will do its question and answer. Okay, bye, take care.